अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। देखें, आज का जो ये वीडियो सेशन है 4-5 मिनट का, हमने टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बहुत बात कर ली। हमने सिमुलेशंस को भी देख लिया, हमने एनिमेशंस को भी देख लिया, हमने प्रोजेक्ट्स भी बनाए, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं चले, कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े कामयाबी के साथ हमने उनको किया, हमने एडवांस लेवल की चीज़ें भी सीखी, कुछ चीज़ें हमारी जो है वो नामुकम्मल भी रह गई। लेकिन आज के इस आखिरी सेशन में हमने बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इस वीक 12 में भी डाली हुई हैं। वो आप सिमुलेशंस देखेंगे, आप लैब में काम करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से वो चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन मैं आपको इस वीडियो पैगाम में ये बताना चाहता हूँ कि आप जब इस पूरी टेक्नोलॉजी जो आपने सीखी है 3 महीनों में, अगले आने वाले सालों में आप इसको कंटिन्यू करें। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इन्हेंस करें। आप टीम वर्किंग, एनालिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें, ध्यान करें, ताकि आपको जब आप अपनी जो आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है वहाँ पे पहुँचें, तो चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में हों, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हों, आप आईटी में हों, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हों, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में, मेडिकल साइंसेज में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में, कहीं भी आप जाएं तो आपको ये चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए कि हमें जब तक हम टेक्नोलॉजी को उसके साथ जोड़ेंगे नहीं, इंटीग्रेट नहीं करेंगे आपके रोज़मर्रा के कामों में, तो तब तक आप वहाँ पे एक अच्छे रिजल्ट्स और क्वालिटी नहीं ला सकते चीज़ों में, अपना टाइम नहीं सेव कर सकते। टेक्नोलॉजी आपका वक्त बचाती है, आपकी चीज़ों को उनमें निखार लाती है, और वो काम जो इंसान आम तौर पे महीनों लगा देता है, ये घंटों में कर देती है। इसी तरह हमने जो चीज़ देखनी है कि जो प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं इसमें, उनको फिनिश प्रोडक्ट में किस तरह से तब्दील करना है, उनको एक चलता हुआ कारोबार कैसे बनाना है। ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स हैं, ये आपके अंदर हर सूरत में होनी चाहिए। चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हों या अपना बिजनेस करने का आप इरादा रखते हों, तो मैं तो आम तौर पे स्टूडेंट्स को कि जो जिनकी दिलचस्पी है कि वो अपना कारोबार, कुछ स्टूडेंट्स बाय नेचर उनका माइंडसेट इस तरह से होता है कि उन्होंने जॉब्स करनी है, तो वो जहाँ पे जॉब भी करेंगे उन बिजनेसेस को भी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे जब वो इन चीज़ों को समझते होंगे। और जो स्टूडेंट्स अपने बिजनेस की तरफ निकलना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स जो हमने किए हैं अगले 2-3-4-5 सालों में आप इनको पॉलिश करें, इनमें निखार लेके आएँ, और फिनिश प्रोडक्ट्स के तौर पे एक एक हमारी जो समझ लें कि ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर पूरा एक बिज़नेस खड़ा हो सकता है। चाइना में आप देखें कि एक एक घर के अंदर आप एक छोटा कंपोनेंट, एक छोटा गियर, एक छोटा ट्रांजिस्टर, एक रेजिस्टेंस, एक आपकी मोटर, इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, और फिर वो सब चीज़ों को जोड़ के तो वहाँ पे उनको एक फिनिश प्रोडक्ट के की शक्ल में उसको लाया जाता है, मार्केट में लॉन्च किया जाता है, फिर वो दुनिया भर में उन चीज़ों को बेचते हैं। तो पूरी दुनिया भर से वो रेवेन्यू चाइना में लेके जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी इक्वली इंटेलिजेंट हैं, और उनमें वो पूरी सलाहियत मौजूद है कि जो कि चाइनीज़ इंजीनियर्स में और दुनिया के जो कोरियन इंजीनियर्स हैं या जापानीज़ हैं उनमें हैं। लेकिन सिर्फ हमें फोकस, डायरेक्शन की ज़रूरत है कि आप लोग इस तरह की प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएं और पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू पाकिस्तान में लाएं, और उसकी मदद से एक चलता हुआ कारोबार बहुत सारी फैमिलीज़ को, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को रोज़गार मुहैया कर रहा होता है और उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर रहा होता है। तो टेक्नोलॉजी को सीखने का आपका अल्टीमेट हदफ आपका ये होना चाहिए कि मैंने दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, मैंने दूसरों की जो मैंने गुर्बत के ख़िलाफ़ काम करना है, मैंने ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इनको फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील करके पूरी इंडस्ट्री इसके ऊपर खड़ी करके
اور یہ جو اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں IoT کی، ان کو دنیا بھر میں ہم نے متعارف کروا کے دنیا کی مارکیٹس میں اس کو سیل کر کے ریونیوز ہم نے پاکستان میں لانے ہیں، اپنے لوگوں کو روزگار دینا ہے، اور یہاں پہ ہم نے اپنے کاروبار جو ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ ہم پوری دلچسپی سے ان ٹیکنالوجیز کو سیکھیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔